बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हालिया दिनों में इसराइल ने मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ जो इक़दामात की है उससे इसने तमाम मुस्लिम दुनिया को एक साथ इकट्ठा कर दिया है। अगरचे अभी तक नेटो की तर्ज़ पर मुस्लिम नेटो जो है वो बनाने का अगरचे ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन हालात जिस रुख पे जा रहे हैं उस पर यह कदम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसराइल के साथ साथ अमेरिका ने भी ऐसी गलती की जैसे उन्होंने बम को ठोकर मार दी हो। उन्होंने तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद कर दिया है। ये सब कैसे हुआ और हम इसको किस नज़र से देख रहे हैं, इस पर आज के व्लॉग में हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम इसराइल के इक़दाम की। जी हाँ, हालिया दिनों में इसराइल ने जो वहाँ पर इक़दाम किया कि कतर में जो है हमास के जो वहाँ पे मुज़ाकराती टीम थी उनको निशाना बनाने की खातिर उन्होंने वहाँ पर स्ट्राइक्स की, जिसके नतीजे में वो तमाम अफराद तो महफूज रहे, जो मुज़ाकराती टीम थी वो तो महफूज रहे, लेकिन एक कतरी शहरी के साथ साथ तकरीबन 5 अफराद जो थे वो वहाँ पर शहीद हुए। ये वो इक़दाम था जिसके बाद पूरी जो है वहाँ पर अरब दुनिया जो थी वो इकट्ठी हो गई। उसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया। और अब जो हालिया फ़ैसला किया गया पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कि स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है वहाँ पे उनके दरमियान किया जा चुका है। और अगर सऊदी अरब पर हमला होगा तो पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा, पाकिस्तान पर अगर हमला हुआ तो वो सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि आइंदा चंद दिनों में ऐसा ही मुआहदा पाकिस्तान और कतर और इसके अलावा यूएई के दरमियान भी होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ये ऐसे इक़दाम होने जा रहा है कि जिससे मुस्लिम उम्मा जो है वो यहाँ पर तमाम इस सूरत हाल से नबरदाज़मा होना चाहती है। अमेरिका जो यहाँ पर एक अरसे से इन मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं जैसे कतर हो गया या सऊदी अरब हो गया, यहाँ पर इनका एक बहुत अरसे से पार्टनर है। इनके बहुत जो दिफाई मुआहदे हुए उसके ज़रिए इनको भारी असलहा जो था वो वहाँ पे अमरीकी असलहा वो प्रोवाइड किया गया। और अभी हालिया सदर ट्रंप के जो हालिया दौरा है मिडल ईस्ट था उसमें तकरीबन 3000 अरब डॉलर के जो है मुआहदे हुए, जिसके मुताबिक ये मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं ये अमेरिका में सरमायाकारी करेंगी। अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज था और साथ ही साथ अमरीकी सदर को जो वहाँ पे तोहफ़े मिले कतर की तरफ से, उनको जो है वहाँ पर एक जहाज़ का तोहफ़ा दिया गया। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर कतर में, सऊदी अरब में और मुख्तलिफ़ मुकामात पर जिस तरह से उनके मिलिट्री एयर बेसेस मौजूद हैं, अमरीका की जो मौजूदगी है, इन सब के होते हुए कतर के ऊपर हमला किया गया। यानी कि अमेरिका ने जो जिसको तकरीबन 1 घंटा और 6 मिनट पहले इस हमले की बाकायदा सदर ट्रंप को इत्तला दे दी गई थी, लेकिन ना तो उन्होंने इसराइल को रोकने की कोशिश की और ना ही बर वक्त उन्होंने कतर को इस हवाले से आगाह किया। ये वो इक़दाम था जिसके बाद जितने भी खलीजी ममालिक हैं वो इस बात के ऊपर अब गौर कर रहे हैं कि इसराइल जैसी अफरीद से जो है वहाँ पर किसी को भी छुटकारा नहीं है और वो किसी भी मुल्क के ऊपर हमलावर हो सकते हैं। और इसमें अमेरिका का किरदार जो है वो बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह तौर पर नज़र आया कि वो अपने इस इत्तेहादी को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। लेकिन वो यहाँ पर जितने भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें से किसी भी मुस्लिम मुल्क की मदद के लिए अमेरिका किसी तौर आगे नहीं बढ़ेगा। इस बात से जितने भी हैं वहाँ पर अरब ममालिक, उनमें आपस में जो है वहाँ पर इस वक्त एक तशवीश पाई जाती है। और अरब समिट के दौरान इस बात का जो है वो बिलखुसूस जो है वो इजहार किया गया कि इसराइल की जारहियत को रोकने के लिए मिलकर मुतफ़िक़ा एक लाएमाल बनाने की ज़रूरत है। अब इसमें जो है वहाँ पर जो सबसे पहला जो स्टेप लिया गया वो ये था कि वहाँ पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से जो मर्ज़ी कहा जाए कि इसकी मईशत मुश्किल में है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर पाकिस्तान में वहाँ पे सरमायाकारी बहुत मुश्किल है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे दिन किसी भी इलाका को बहुत ज़्यादा महफूज तस्वुर नहीं किया जाता, बिलखुसूस जो गैर मुल्की है उनके लिए। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक बात जिसके ऊपर तमाम अरब ममालिक और तमाम दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक़ है वो ये कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो सबसे ज़्यादा एक डिसिप्लिन इदारा है जो तमाम मामलात को कंट्रोल कर सकता है। और अब
जो है वहाँ पर इसी वजह से सऊदी अरब ने जो एक डिफेंस डील की है पाकिस्तान के साथ, वो इसी मकसद की खातिर है कि अगर खुदा न खास्ता कल को अरमान शरीफैन समेत सऊदी अरब के मफादात के ऊपर कोई ज़िक पहुँचने की कोशिश करती है तो पाकिस्तान उसके साथ बिल्कुल बराबर में खड़ा होगा। अब यही मुआहदा, इसी तर्ज का मुआहदा जो है वो कतर और यूएई भी पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज सबसे ज़्यादा रिलायबल जो है वो शुमार की जाती है। जितना भी आप इसके ऊपर तनकीद करें, फ़ौज के ऊपर आप जो मर्ज़ी आप कहते रहें, लेकिन इसके बावजूद ये बात कंफर्म है कि जिस तरह मई में बैटल हार्डन जिस तरह पाकिस्तान फ़ौज ने अपने आप को साबित किया, और उसके अलावा ये वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है जिसमें भारत की और मुख्तलिफ ममालिक की जो प्रॉक्सीज़ हैं वो यहाँ पर लगातार पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं, और पाकिस्तान फ़ौज लगातार उसमें शहादतें देते हुए इस मुल्क का दिफा कर रही हैं। और अभी तक जिस तरह सवात के इलाका था, इसको खाली करवा लिया गया, बाकी और बहुत सारे इलाके हैं। ये अलग बात है कि वहाँ पर जो मुकामी अफराद की मिली भगत या सियासी हुकूमतों की जो अपनी मजबूरियाँ हैं, उनके पेश नज़र इन दहशतगर्दों को दोबारा आने की इजाज़त दी गई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आर्मी की सलाहियतों पर कोई भी शक जो है वो शक नहीं करता। अब यही बात जो थी कि जो कतर के ऊपर जो वहाँ पर इसराइल ने जो हमला किया, उसने इन तमाम अरब ममालिक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम जो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी भी सूरत अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं कर सकते। जब वो अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं कर सकते तो इसराइल के तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी से ही ख़तरा है। अब ये वो अरब समिट वो मौका था कि जिसमें ईरानी सदर और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ये भी इकट्ठे बैठ के, अगर अब इस वक्त हम अरब ममालिक की बात करें तो या मुस्लिम ममालिक की अगर हम बात करें तो उसमें अगर सबसे देखा जाए जो सबसे ज़्यादा एक्टिवली जो अपने दिफा के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त अहम है और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उसमें आप सिर्फ 3 से 4 ममालिक ऐसे हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। सबसे पहले पाकिस्तान का नाम आता है कि जिसके पास मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, अमेरिकन है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है वो टर्की का आता है। टर्की जो है वहाँ पर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ है, जहाज़ बना रहे हैं, ड्रोन्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो एज है वो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। तीसरे नंबर पर जो है वो वहाँ पर ईरान आता है। ईरान ने भी जितनी उसके ऊपर पाबंदियाँ लगती रही, उसने अपना इंडिजिनस जो सिस्टम्स हैं वो डेवलप कर रखे हैं। इसकी वजह से ये 3 ममालिक जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर होते हैं। इसके बाद मिस्र का नंबर आता है, लेकिन मिस्र में जो वहाँ पे माजी में एक अरसे से जो वहाँ पर आती रही, जमाल अब्दुल नासिर के ज़माने में तो बहुत आगे था मिस्र, लेकिन अब जो है वहाँ पर उसमें उतनी ज़्यादा जिसे कहा जाए कि ताकत नहीं है, उसकी फ़ौज जो है वो उस तरह से नहीं है लड़ने के लिए। लेकिन इन 3 ममालिक की जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं, और वहाँ पर उनको जिस भी मार्के के लिए अगर उनको भेजा जाए तो वो वहाँ पर भरपूर अंदाज में लड़ने की सलाहियत रखते हैं। अब ये तीनों ममालिक जो है वहाँ पर, अभी आपने देखा कि अरब समिट के ऊपर टर्की के रजब तैयब एर्दोगान भी मौजूद थे, ईरानी सदर भी मौजूद थे, और साथ साथ पाकिस्तानी पीएम भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये एक तरह से सिर्फ अरब समिट ना थी, बल्कि ये तमाम मुस्लिम ममालिक की जितने भी थे वो उनकी ये समिट थी, और उसमें जो है सब ने इस बात के ऊपर इजहार किया, इस बात के ऊपर दोबारा से गौर किया कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ एक कतर पर होने वाले हमले ने तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा कर दिया, और उसके बाद अब ये तमाम ममालिक जो है वहाँ पर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है वहाँ पर इन्हिसार करने जा रहे हैं, बजाय अमेरिका के या किसी मगरबी ताकत के। अब इन ममालिक को ये एहसास हो चुका है कि अगर हमें अपने आप को महफूज रखना है, जिस तरह से इसराइल ने जो जारहियत दिखाई है, मुस्तकबिल में वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ कर सकता है, और तो वो अपने ग्रेटर इसराइल के जो अपने अज़ाइम हैं उसके मुताबिक वो कुछ भी कर सकते हैं। वो वहाँ पे किसी भी जगह लेबनान का वो नाम लेते हैं, यमन का वो नाम लेते हैं, ईरान के ऊपर वो स्ट्राइक कर चुके हैं। वो सारे मतलब उनके लिए तमाम मुस्लिम ममालिक बराबर हैं। वहाँ पर वो फ़लस्तीन को तो उन्होंने क्रश कर ही दिया है, लेकिन वो बाकी जो ममालिक हैं उनके ऊपर भी, किसी के ऊपर भी हमलावर हो सकते हैं। और ऐसे में इस हमले की सूरत में जो उनको अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, कोई उनको बचा सकता है, तो वो तमाम मुस्लिम ममालिक एक दूसरे की मदद कर सकते हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर मुल्क होने की वजह से सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और दूसरा पाकिस्तान की फ़ौज जो है वहाँ पर पूरी दुनिया को इस बात का एहसास है कि बैटल हार्डन्ड है, वहाँ पर उनको कोई भी किसी भी किस्म का मसला नहीं है कि वो वहाँ पर इसराइल हो या कोई भी मुल्क हो, उसके साथ पाकिस्तान मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि बाज़ लोग इस डील को जो था वो बहुत मजाक के तौर पर ले रहे थे कि अफसोसनाक बात है, एक बहुत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान को इतनी अहमियत दी जा रही है। आप सिर्फ ये ना से कहें, बाज़ जो थे वहाँ पर एक मखसूस सियासी जमात के साथ जिनका ताल्लुक है, ऐसे जो ट्विटर अकाउंट्स थे मैंने उनको देखा, तो वो वहाँ पर मजाक करे कि जी चौकीदार की नौकरी मिल गई है तो उसके ऊपर खुश हुए। फॉर गॉड सेक यार, वहाँ पर आप पाकिस्तान को चौकीदार नहीं है, पाकिस्तान एक वहाँ पर उनको उन्होंने इक्वल लेवल के ऊपर उन्होंने बात की है कि अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा तो पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा, और अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा। और इस बात से जो है वहाँ पर भारत को भी अंदाज़ा हो गया कि अगर अब वो पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी शरारत करता है तो इसका जवाब उसको सऊदी अरब से मिलेगा, जहाँ पर लाखों भारतीय शहरी जो हैं वहाँ पर मुलाजमतें करते हैं। अगर उनको वापस भिजवा दिया जाए, और जो पिछले कुछ अरसे में जो वहाँ पे ऑयल के हवाले से डील्स हुई हैं, मोदी जो भाग भाग के वहाँ पे डील्स करते रहे, उनको किस कदर नुकसान होगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस एक हमले ने जो वहाँ पे इसराइल की बेवकूफ़ी थी, जो हमास के सिर्फ 5 से 6 लोगों को मारने के लिए उसने वहाँ पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का जो है वो इकट्ठा कर दिया और अपने ख़िलाफ़ एक नया महाज बना लिया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अमेरिका ने जो वहाँ पर यहाँ से अरबों डॉलर के जो फ़वाइद हासिल कर रहे थे, जो लगातार वो हासिल कर रहे थे, जो उनके वहाँ पर उनकी जो ताल्लुकात थे तमाम अरब ममालिक के साथ, मुस्लिम ममालिक के साथ, उन्होंने इस एक हमले की वजह से वो तमाम के तमाम ताल्लुकात स्टेक पर लग चुके हैं। ये तमाम मुस्लिम ममालिक में से इनमें से कोई भी जो है वो अमेरिका पर भरोसा करने को अब तैयार नहीं है। बेशक उनकी डील जारी रहेंगे, अमेरिका की सुपर पावर है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आइंदा वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ अमेरिका की तरफ नहीं देखेंगे कि वो तसव्वुर करेंगे कि अगर हम पे कोई हमला होता है तो अमेरिका उसमें हमें सपोर्ट करेगा। अमेरिका ने किसी को सपोर्ट नहीं किया। कतर को उन्होंने जब सपोर्ट उनसे छीन ली, अपने वहाँ पर उनके इलाके में हमला होने दिया, तो उसके बाद अब जो है वो वहाँ पर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो ये बात सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि अगर वो अरबों डॉलर ख़र्च करने के बाद भी जो है वो अमेरिका से कोई रियायत हासिल नहीं कर सकते, तो बेहतर ये है कि आपस में जो मुस्लिम ममालिक हैं, अगर पाकिस्तान के फाइनेंस की मजबूरी है, फाइनेंशियल्स की मजबूरी है, तो वो पाकिस्तान को माली तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं, और जवाब में पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी के मामलात में उनके सपोर्ट कर सकते हैं। ये वहाँ पर अभी एक सोच जो है वो डेवलप हो चुकी है, जो मुस्लिम ममालिक के लिए एक बहुत अच्छी सोच है, लेकिन इस पे जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी जो है उसके ऊपर काम नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका भी जो है वो वहाँ पर इन चीज़ों से चूकेगा नहीं। वो लाजमी तौर पर उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो वहाँ पर इसराइल ने हरकत की है, उसके बाद अरब जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम ममालिक जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, उधर क्या सोच पाई जा रही है। हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो इस हवाले से कोई इक़दाम करे। सदर ट्रंप ने तो कहा था कि अब जो है वहाँ पर इस कतर के ऊपर कोई हमला नहीं होगा, लेकिन कतर जो है इस यकीन दहानी के ऊपर जो है अब यकीन करने को तैयार नहीं है। ना मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो, अगर जो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तुर्की के भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सब जो है वो इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है कि अमेरिका या इसराइल उनके ऊपर हमला आवर नहीं होगा। लिहाजा ये अब तमाम मुस्लिम ममालिक सोच रहे हैं कि वो आपस में मिलकर इस एक दूसरे की मदद करें, और अमेरिका और इसराइल के जो वहाँ पर एक अपना अलाइंस बनाया हुआ है पूरी दुनिया में, वो हर किसी को मारते फिर रहे हैं, जहाँ उनका दिल करता है वो जारहियत शुरू कर देते हैं। उनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि ये जो हम दोनों जो मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वो सब आपस में मिलें और अमेरिका और इसराइल को भरपूर जवाब दें। और मेरा ख़्याल है कि आने वाले दिनों में जिस तरह पाकिस्तान इसमें लीड रोल प्ले कर रहा है, सऊदी अरब के साथ उसका जो एग्रीमेंट हो गया है, उसके नतीजे में बताया जा रहा है कि कुछ वहाँ पर लगातार वहाँ पर स्टेशन होंगे, पाकिस्तानी फोर्सेस के दस्ते वहाँ पर स्टेशन किए जाएंगे। इसी तरह कतर में भी जो है वो वहाँ पर उनके साथ डिफेंस डील होगी और उनके कुछ दस्ते वहाँ पाकिस्तान के वहाँ पर भी तैनात हो सकते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात में भी हो सकते हैं, ताकि इन तमाम ममालिक के साथ इनके ऊपर जारहियत होती है तो पाकिस्तान उसमें अपना किरदार अदा करेगा। लेकिन
पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो ज़रा मेरा ख्याल है मुख्तलिफ अंदाज में होगी कि उसमें पाकिस्तान की जो डूबती हुई इकॉनमी थी उसको सहारा देने के लिए ये तमाम ममालिक मिलकर जो है वो अब हिकमत अमली बनाएंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे ताकि पाकिस्तान की जो मुआशी हालात है, पाकिस्तान मजबूत होगा तो उसी सूरत में ही वो जो है इन तमाम ममालिक को वो तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकता है, उनको किसी एग्रेशन से भी बचा सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो दुरुस्त हालत में आ जाए। और मेरा ख़्याल है कि आइंदा चंद दिनों में ऐसे इक़दाम होंगे। पाकिस्तान के अवाम भी बहुत मुश्किलात में है, तो मेरा ख़्याल है कि जब ये सब इक़दाम होंगे तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मुल्क में भी बेहतरी आएगी, मुआशी तौर पर भी बेहतरी आएगी और मुस्लिम उम्मा जो है वहाँ पे उसमें पाकिस्तान एक नई ताकत बनकर उभरेगा इंशाअल्लाह। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।